ये फिल्म केवल डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। इसे आम लोगों में प्रदर्शित करना मना है। स्तनपान शिशु के लिए, समाज के लिए, माँ के लिए, सबके लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए पूरा भोजन है। भोजन ये आराम से पचता है और सिर्फ भोजन नहीं है, इससे मस्तिष्क का विकास होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, बच्चे की बोलने की निखार होता है, बच्चे प्रखर होते हैं और इनको कोई रोग नहीं लगता है। और ये जो नवजात शिशु हैं या थोड़े और बड़े शिशु हैं, उनको जो टीका लगता है उसका प्रभाव भी उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। इस फिल्म से हम ये सीखेंगे कि माँओं और उनके परिवारों को कैसे और क्या परामर्श दें। ये फिल्म हम सबके लिए है। ANM, आशा, शाबाश, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और स्वयं सहायता समूह के सदस्य। इस फिल्म के 3 भाग हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि माँ को किस समय क्या परामर्श देना है। गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के तुरंत बाद और बच्चे के जन्म से लेकर उसके 6 महीने के होने तक। आइए देखते हैं गर्भावस्था के दौरान माँ को क्या परामर्श देना चाहिए। स्तनपान प्रसव के पहले घंटे के अंदर ही शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जीवन के शुरुआती 180 दिनों तक उससे केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए, यानी कि सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं। और ये जानकारी परिवार को प्रसव से पहले ही दे देनी चाहिए, ताकि वो इसके फायदों को समझें और माँ का हौसला बढ़ाएं। बच्चे को 6 महीने तक पानी क्यों नहीं देना चाहिए? पहला, अगर हम बच्चे की प्यास पानी से बुझाएं, तो वो स्तनपान ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा। दूसरा, जब बच्चा दूध पूरी तरह से नहीं पिएगा, तो माँ के दूध में जो पोषण और बीमारी से बचाव के जरूरी गुण हैं, बच्चे को नहीं मिलेंगे। तीसरा, माँ के दूध में 90% पानी होता है और बच्चे की पानी की जरूरत के लिए ये पानी पूरा होता है। चौथा, गर्मियों में भी माँ के दूध में जो पानी होता है वही बच्चे को देना चाहिए। माँ अपने लिए ऊपर का पानी पी सकती है। पांचवा, ऊपर का पानी बच्चे के लिए हानिकारक होता है। उसमें कीटाणु और बच्चे के लिए हानिकारक पदार्थ भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसी हैं? ठीक है बेटा। 2 महीने बाद आपकी बहू के बच्चा होने वाला है, आपको मालूम है क्या क्या करना है? हम मालूम है क्या, उसको माँ का ही दूध देना है। जो पहले घुट्टी उट्टी देते थे वो सब नहीं देना है, पानी की एक भी बूंद नहीं देना है। गाय का दूध नहीं देना है, बच्चे को नुकसान करता है और आंतों में भी नुकसान पहुँचाता है। उसको बच्चे का खून भी नहीं बढ़ पाता। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको सारा कुछ याद है। अच्छा, आपकी बहू ठीक से खा पी रही है ना? हाँ, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, अंडा, मछली, गोश्त सब खिला रहे हैं। अभी घर पर है ना आपकी बहू? हाँ, घर पर है। बुलाइए उसको। तरन्नुम, तरन्नुम। और सब ठीक है? बढ़िया जी, ठीक हूँ। अपने खाने पीने का ध्यान रख रही है ना? जी जी। अच्छा, दिखाइए, देखें। और ANM बहन जी ने जो टैबलेट दी थी आयरन की, वो आप खा रही हैं ना? जी, रोज़ रात में खा रही हूँ 1 टैबलेट खाना खाने के बाद। अच्छा, आप इसका ध्यान रख रही हैं ना बहू का अपनी? पूरा ध्यान रखते हैं। भारी वाला काम सब हम करते हैं, हल्का फुल्का काम करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, शाबाश। गर्भावस्था के दौरान माँ और परिवार को कौन सी 4 बातें समझानी हैं? पहला, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान और 6 महीने तक केवल स्तनपान। दूसरा, माँ अपनी सेहत और खानपान का ध्यान रखे। तीसरा, माँ अपनी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां
नियमित लेती रहे। चौथा, माँ भारी काम ना करे। प्रसव के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर किसी परिवार को स्तनपान के बारे में प्रसव से पहले ही परामर्श दिया गया हो, तो वो बाद में इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं कि इस पड़ाव पे हमारी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। माँ का दूध तत्काल शुरू करना चाहिए। बच्चे को पहले माँ के त्वचा से लगाव होना चाहिए, जिसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। उसका मतलब होता है कि नंगा बच्चा माँ के छाती पे, बेयर छाती पे रहे और जितना देर रह सके, शुरुआत के 30 मिनट से ज़्यादा रहे। ये जो 30 मिनट का लगाव है, इससे माँ और बच्चे के भावनात्मक लगाव के साथ जो माँ का बैक्टीरिया है वो बच्चे में जाके बनता है। तो माँ जो है बच्चे के देह पे जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी बना करके और अपने दूध में बच्चे को देती है, जिससे कि बच्चा सुरक्षित रह पाए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। जल्दी स्तनपान शुरू करने से माँ का दूध बनने लगता है। स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और परिवार के सदस्यों को माँ का हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अपनी छाती पर रखे और बच्चा दूध पीना शुरू कर सके। प्रसव ऑपरेशन के द्वारा हुआ हो तो भी स्तनपान तुरंत शुरू करवा देना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ बच्चे को सही तरीके से अपना दूध पिलाए। अगर जरूरत पड़े तो माँ को ये बताएं कि बच्चे को कैसे पकड़े और उसे अपने स्तन से कैसे लगाएं, ताकि बच्चा आराम से दूध पी सके। स्तनपान सही तरीके से कराने के लिए माँ और बच्चे की सही स्थिति के 3 बिंदु। पहला, माँ आराम से बैठी हो या लेटी हुई हो। अगर वो बैठी है तो उसके पीठ के पीछे तकिया आदि रखें, ताकि वो आराम से बैठ सके। स्तनपान करवाने में वक्त लगता है, इसलिए माँ के आराम का पूरा ध्यान रखें। 2, माँ और बच्चे दोनों का शरीर एक ही दिशा में होना चाहिए। और 3, बच्चे का सर माँ की कोहनी के सहारे और बच्चे के कुल्हे माँ की हथेली के सहारे टिके होने चाहिए। स्तनपान सही तरीके से कराने के लिए स्तन से सही जुड़ाव के 4 बिंदु। पहला, बच्चे का शरीर माँ की ओर मुड़ा हुआ हो और उसका मुंह माँ के स्तन के पास हो। स्तन से जुड़ने के लिए बच्चे का मुंह नीचे की ओर से आए। दूसरा, बच्चे का मुंह स्तन के अगले भाग को छू रहा हो और खुला हुआ हो। तीसरा, माँ बच्चे को और पास लाए, जिससे कि स्तन के अगले भाग के साथ साथ स्तन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बच्चे के मुंह में जाए। और चौथा, बच्चे के दोनों होंठ बाहर की ओर मुड़े हों और नाक तथा ठुड्डी स्तन को छू रही हो। स्तनपान सही तरीके से कराने के लिए बच्चे के दूध पीने के 3 सही बिंदु। पहला, शुरुआत में बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीता है, फिर दूध की गति बढ़ते ही बच्चा अपने पीने की गति धीमी कर लेता है। इस प्रक्रिया से बच्चे को पर्याप्त दूध मिलता रहता है। फिर बच्चा लंबी लंबी चुस्कियां लेना शुरू करता है। इस समय आप उसके दूध पीने की आवाज सुन सकते हैं। लंबी चुस्कियां लेते लेते बच्चा कभी कभी रुकता भी है। 2, दूध पीते पीते बच्चा लंबी चुस्कियां लेना बंद कर देता है और फिर वो लंबे समय तक दूध नहीं पीता। हालांकि इस समय माँ के स्तन में कम दूध आता है, मगर फिर भी बच्चे को दूध पीते रहने देना चाहिए, क्योंकि इस दूध में विटामिन और पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और 3, जब बच्चा स्तन से मुंह हटा लेता है तो माँ को ये समझ जाना चाहिए कि उस स्तन में अब दूध नहीं आ रहा। ऐसे में माँ को दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सिर्फ स्तन के अगले हिस्से को ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के काले भाग को भी अपने मुंह में लेकर दूध पिए। बच्चे के होंठ स्तन के पास होने चाहिए
ताकि माँ को दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना हो। कुछ माँओं के स्तन के आसपास काले रंग का भाग ज्यादा बड़ा होता है और इसका कुछ हिस्सा दूध पीते समय बच्चे के मुंह से बाहर रह जाता है। ऐसी स्थिति में ये पक्का करें कि स्तन के निचले हिस्से का काला भाग बच्चे के मुंह के अंदर हो। आइए देखते हैं प्रसव के बाद स्तनपान सही तरीके से कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, माँ और बच्चे की सही स्थिति। दूसरा, स्तन से सही जुड़ाव। तीसरा, बच्चे का सही दूध पीना। बच्चे के जन्म से लेकर उसके 6 महीने के होने तक माँ को क्या परामर्श देना है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद जब माँ घर आती है तो माँ को कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए हम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों का काम 6 महीने तक नहीं रुकता। गृह भ्रमण के दौरान माँ को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। बच्चा कैसा है? ठीक है। अच्छे से दूध पी रहा? हाँ पीता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि भूखा रहता है। आपको क्या लगाते है ऐसा कि हमें बच्चा भूखो रहते है? तो बड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि भूखा रहता है। बच्चा खेलता है अच्छे से? हाँ खेलता है। और सोता है अच्छे से? सोता है। अच्छा, बच्चा कै बार पेशाब करता दिन भर में? 6-7 बार। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे का पूरा पेट भर रहा इसलिए 6-7 बार पेशाब करता। दिन भर में बच्चे को कितनी बार दूध पिला देती? बहुत बार पिला देती। हर बार ज़्यादा देर तक पिलाना? अच्छा, तो मैं बार पिलाएं ज़्यादा देर तक। ज़्यादा देर तक दूध पिलाने से बच्चे को क्या फ़ायदा है? बच्चा को तंदुरुस्त रहेगा, अच्छी रहेगा और माँ का भी दूध सही निकलेगा। बहुत बढ़िया है, आप अपने बच्चे को ऐसे दूध पिलाती रहना जिससे बच्चे का शरीर का और मानसिक विकास अच्छी तरीके से हो सके। माँ कैसे जान सकती है कि उसका दूध बच्चे के लिए काफी है? पहला, बच्चा एक पूरे दिन और रात में कम से कम 6 बार पेशाब करता है। दूसरा, बच्चा आराम से सोता है और खुशी से खेलता है। तीसरा, बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा है। देखिए, दूध पिलाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी प्राकृतिक है। जब बच्चा दूध पीना चाहता है, माँ को दूध पिलाना है या माँ जब चाहे तो दूध पिलाना है। कोई घड़ी देख करके समय के अनुसार दूध नहीं पिलाना चाहिए। कुल मिला के बच्चे जो है 8 से 10 बार एक अच्छा विकसित बच्चा, और जो कमज़ोर बच्चे हैं 10 से 12 बार दूध पी लेते हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होने के नाते हम सबके सामने ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं जहां माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करवा सकती क्योंकि उसे काम करने घर के बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में माँ को स्तनों से दूध निकालना पड़ सकता है। ठीक है। सीमा जी, आप कैसी हो? ठीक है। बच्चा ठीक है। जब मैं पहली बार खेत पर गई स्तनों से दूध निकालने, रखने और पिलाने के 5 बिंदु। 1. दूध निकालने से पहले माँ को अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने चाहिए। कटोरी भी अच्छी तरह से धुली हुई हो। 2. एक हाथ के अंगूठे को काले भाग के ऊपर स्तन के अगले हिस्से पर रखें और हाथ की बाकी उंगलियां अर्धचंद्राकार में इसके नीचे रखें। 3. दूध निकालने के लिए इसे नीचे की ओर दबाएं, फिर दबाव हटाएं और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। पूरे स्तन से दूध निकालने के लिए स्तन के अलग अलग हिस्सों को उंगलियों से दबाएं। पहली बार में हो सकता है कि दूध ना निकले, मगर सब्र और अभ्यास से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। 4. सामान्य तापमान में भी ये 6 घंटे तक बच्चे को पिलाने के लिए सुरक्षित होता है। 5. इस दूध को साफ कटोरी या चम्मच से बच्चे को बार बार पिलाएं।
बच्चे को बोतल से कभी भी दूध ना पिलाएं। आइए देखते हैं 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान सही तरीके से कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बच्चे को बार बार दूध पिलाते रहें। दूसरा, जरूरत पड़ने पर हाथ से दूध निकालकर पिलाएं। कुछ गलत धारणाएं और उनके समाधान। बच्चा जो है माँ से संक्रमित नहीं होता है। अगर माँ को कोई बैक्टीरिया लग गया तो बैक्टीरिया के खिलाफ माँ तुरंत एंटीबॉडी बना लेती और उसके दूध में आ जाता है। ये काम बहुत लंबा नहीं चलता है, तीसरे दिन से एंटीबॉडीज माँ के दूध में आने लगती है। जैसे आज माँ को संक्रमण हुआ तो 3 दिन बाद ही तो पता चलेगा ना कि हाँ उसको बुखार हो गया, संक्रमण हो गया। 3 दिन बाद उसकी एंटीबॉडी आ जाएगी, तो वो एंटीबॉडी बच्चे में जाएगी तो बच्चे को संक्रमण नहीं लग सकता। ये देखा गया है कि माँ थोड़ी कुपोषित भी है, उसका वजन थोड़ा कम है और ऊंचाई थोड़ी कम है, वो भी अपने बच्चे के लिए अच्छा और पूरा दूध बना लेती है। तो वो बच्चे जो ऊपर का दूध पी लेते हैं जल्दी से, ऊपर का प्रोटीन वाला चीज़ ले लेते हैं जल्दी से, उनको एलर्जी बहुत होती है। 10 गुना ज़्यादा उनको दमे की बीमारी होने का उम्मीद है। तो आप सोचिए कि ये जो धारणा है कि बच्चे को कुछ और देना है, वो बच्चे के लिए कितना घातक है। वो बच्चे को आप मजबूत नहीं कर रहे हो, आप बच्चे को रोगी बना रहे हैं और उसको ऐसी चीज़ों के लिए उसको एक्सपोज करते हैं कि बच्चा जीवन भर उससे परेशान रहे। जन्म से लेकर 6 महीने तक हर बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं होता। 7वें महीने से माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार खिलाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा कुपोषण से बच सके। इस तरीके से बच्चे की पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ेगी।